फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बच्ची कहती है तुमने ये किसका नाम लिया? कहा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हां मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत फिर लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है। उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है। वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है? बोल, चेंज होती है या नहीं होती है? जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वत गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमा बनती है, और वो आसमा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। आए हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिरा है, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है। अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है, पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया,
की हुई और आज क्यों रो रही है? ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला। क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है? कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आए अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के, ये बेटे की गर्दन, उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए। लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आए हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं, और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आए हज्जाज काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहां है? वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर साहबे किराम तीरों तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थीं, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायर रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। हाँ, बाज औरतें तो ऐसी भी थी जो अल्लाह के नबी के पास आकर कहती थी अरे अल्लाह के नबी, कयामत के दिन ये मर्द जन्नत में पहले जाएंगे, हम बाद में, इसलिए कि आपने जिहाद का हुक्म दिया है। ये मर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, ये शहीद होते हैं और शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। अरे अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरतों, तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। कहां हैं औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है मेरे बेटो, ये जो सामने खड़ा है ये अबू जहल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विज। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक
बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को क्या, मुअव्विज़ कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई, भाई आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी। और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तो पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। आए रात तू क्यों आती है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है, रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी
अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है, और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटों, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते हैं और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे खुश किया है। अपने चारों बेटों की बहादुरी की मौत पर, उनकी शहादत पर हंसती है, मुस्कुराती है। इन बच्चों की शहादत पर खुश होने वाली भी एक औरत है। अगर औरत शैतान का जाल है, जब वो मर्दों के लिए फितना बन जाए तो शैतान का जाल है, लेकिन जब वो औरत अपने बच्चों के अंदर ऐसी बहादुरी और जुर्रत पैदा कर दे तो एक शेरनी है, वो बहादुर है, ईमान की दौलत उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये एक औरत ही है जिसने अपने बेटों की शहादत पर फ़ख्र महसूस किया है। इन बहादुर बच्चों को पैदा करने वाली भी एक औरत है। उस औरत को देखो, दीनारिया, जिसका बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, जिसका भाई भी है ओहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसका बेटा, बाप, भाई सब मैदान जंग में और शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। एक एक आता गया और कहता गया, तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा भाई मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया, और लास्ट में कहा कि तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल हो गया। चीख कर कहती है कि मुझे मेरे शौहर के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि आयशा का शौहर कैसा है, मुझे ये बताओ, मुझे मेरे बाप के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि फातिमा का बाप कैसा है। जब चारों शहादतें हो गई तो नज़र आसमान पर डाल के कहती है, इलाहुल आलमीन, जो कुछ था तेरी राह में कुर्बान कर दिया। कल जब तू इनको जन्नत में दाखिल करे तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अल्लाह इनके साथ मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अपने शौहर, अपने बाप, अपने भाई और बेटे, इनकी शहादत पर घबराती नहीं है और ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं, मुझे चल के दिखा। जब मेरे बाप को कुछ नहीं, मेरा बाप शहीद, मेरा बेटा शहीद, मेरा भाई शहीद, मेरा शौहर शहीद, और तू कह रहा नबी को कुछ नहीं हुआ, मुझे शक्ल दिखा। उस नौजवान ने कहा, माँ आप मेरे घोड़े पर बैठ। उसने घोड़े पे बिठाया, खेमे पे ले गया और उसने पर्दा हटाया। देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है। उसने उस चांद से चेहरे को देखा, जिस चेहरे को देखकर कभी हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमला मिनका लम तलिदिन निसा। ऐसा खूबसूरत बेटा, ऐसा हसीन बेटा, वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। और ऐसा खूबसूरत बेटा मैं आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया जैसे मोहम्मद है। उस चेहरे को
को देख कर कभी हसन ने कहा था, उस चेहरे पे नजर पड़ती है, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, पति का गम भूल गई, और चीख कर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आज मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई मोहम्मद, तेरा चेहरा देखकर मैं बाप का गम भूल गई, मैं शौहर का गम भूल गई, मैं भाई का गम भूल गई, मैं सबका गम भूल गई। ये औरत भी थी, ये औरत मेरी माँ बहनों, इन औरतों पर दुनिया फ़ख्र कर रही है, तुम्हारे नंगेपन और बेहुदापन पे कौन फ़ख्र करेगा? ये मजाक उड़ता रहेगा, एहतिजाज होते रहेंगे और जुलूस होते रहेंगे, ये सब अपना काम होता रहेगा। अब ज़िंदगी चंद दिनों की रह गई है, कुछ बनकर दिखा दो, कुछ साबित करके दिखा दो। अगर दुश्मन हिजाब को उतरवाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपने अमल से हिजाब की हिफाजत करके दिखा दो, तब तो माना जाएगा कि तुम इस्लाम की शेरनी हो, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रही हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब दुश्मन हमारे किसी अमल पर कीचड़ उछाले, हमें उस अमल में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उस अमल को और करके मजबूती के साथ दिखाना चाहिए कि हम अमल के किरदार के नमूने में आए और हमारा अमल देखकर दुनिया खुद ब खुद मजबूर होती जाए कि इनको समझाना बेकार है, ये लोग दीन से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये लोग इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ बहनों, जितना हिजाब का मजाक उड़ाया जाए उतना ही तुम हिजाब करके दिखा दो, ताकि दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमने बेकार हिजाब का मसला उठाया। अभी तो हम चंद लड़कियों से हिजाब उतरवाना चाहते थे, अब तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिजाब के अंदर आ गई। तो ये चीज़ आएगी तो तुम्हारी हिफाजत भी होगी और दुश्मन भी समझने पर मजबूर हो जाएगा कि अब इनसे झगड़ना अच्छा नहीं है, अब इनके मुंह लगना अच्छा नहीं है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि अब कल भी प्रोग्राम है और फिर 2 दिन लखीपुर में है, फिर 2 दिन श्री रामपुर में है, तो इसलिए हमें तो लगातार प्रोग्राम होने शुरू है और लगातार है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हमारी माँ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे मर्दों में भी इस्लाम की खूबियाँ पैदा फरमा दे और इस्लाम के अंदर उनको पूरा पूरा दाखिल फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।